अभी हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपने सिस्टम में एक नया पेशेंट या ब्लड रिसिपिएंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करूंगा और पेशेंट का फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करूंगा। अगर वो पेशेंट मेरे सिस्टम में पहले से मौजूद होगा तो हमारी लिस्ट में वो आ जाएगा, वरना मैं ये पूरा फॉर्म फिल करके ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा। अभी के लिए मैं एक पेशेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसको ऐड एज रिसिपिएंट के तौर पर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं उसकी सोर्स एंटर करूँगा कि ये साउथ सर्जरी आईसीयू से मेरे पास रिक्वेजिशन आई है। उसका एडमिशन नंबर एंटर करूँगा और डॉक्टर का नाम सिलेक्ट या एंटर करूँगा। प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके मैंने जो डॉक्टर ने उसकी रिक्वेजिशन पूछी होगी वो यहाँ पर ऐड करूँगा। अभी के लिए मैं 2 पैक्ड सेल्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी सिस्टम मेरे से उसका ब्लड ग्रुप करने को कह रहा है, तो मैं उसका ब्लड ग्रुप करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरे से वो कह रहा है कि किसी डोनर का नंबर एंटर करें ताकि क्रॉस मैच किया जाए, या किसी बैग का आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर किया जाए ताकि उसके साथ क्रॉस मैच किया जाए। अभी हम अपने डोनर्स की लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पर मैं ए नेगेटिव का कोई ए बी नेगेटिव का कोई पेशेंट देख लेता हूँ। जिस तरह ये पेशेंट मैं सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ये डोनर मैंने सिलेक्ट किया। अब इस डोनर को मैं इस रिसिपिएंट के साथ टैग करना चाह रहा हूँ या अटैच करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से मैं अपना रिसिपिएंट नंबर जो कि BR9 है इसको देख लेता हूँ या कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर BR9 मैं एंटर कर दूंगा और मेरे पास वो ब्लड रिसिपिएंट यहाँ पर आ जाएगा। अपडेट के बटन पर क्लिक करूंगा और जब मैं इस आलिया जावेद के प्रोफाइल पेज पे जाऊंगा, इसे रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास देखिए ये डोनर अटैच हो गया है। इसी तरीके से मैं दोबारा अपने डोनर रजिस्टर को खोल के ए बी नेगेटिव कोई और देख लेता हूँ। अच्छा, अभी कोई एडिट तो नहीं है। सपोज के इस रिसिपिएंट के साथ एक और डोनर आया है, तो मैं जल्दी से उसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरीके से हमने रियल टाइम में अपना काम करना है। यहाँ से मैं स्क्रीनिंग के स्टेप को स्किप करता हूँ। इसका मैं होल ब्लड लूँगा और डोनर ही मेरे पास बैग लेकर आया है, तो बैग का मैं नंबर एंटर करूँगा और कंफर्म कर दूंगा ब्लीडिंग हो गई है। और यहाँ पर आके ही मैं उसी रिसिपिएंट का नंबर एंटर करके अपडेट कर दूंगा। अब मैं इस आलिया जावेद के पेज पे दोबारा जाता हूँ जो मेरा पेशेंट है। देखें कि मेरा दूसरा डोनर भी इसके साथ लिंक हो गया है। हमने 2 डोनर्स का होल ब्लड तो ले लिया, लेकिन हमने इशू पैक्ड सेल्स करनी है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों डोनर्स की प्रोफाइल पर बारी बारी जाएंगे और इनके होल ब्लड को प्रोसेस करेंगे। यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ पर चूंकि मैंने सिंगल बैग पहले सेलेक्ट किया था, तो मेरे से दोबारा बैग नंबर मांग रहा है और मैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जब एक्सट्रैक्ट करूंगा तो बाकी पैक्ड सेल मेरे बच जाएंगे। अपने रिसिपिएंट पेज पे आके मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो देखिए ये पैक्ड सेल अब मेरे पास अवेलेबल है इस पेशेंट को क्रॉस मैच करने के लिए और इशू करने के लिए। अब मैं दूसरे डोनर के पेज पे जाता हूँ, इसके होल ब्लड को प्रोसेस करता हूँ। अब देखिए कि मेरे पास दोनों पैक्ड सेल्स अवेलेबल हैं। अब मैं इन बैग नंबर से क्रॉस मैच करता हूँ। मैं डोनर से भी क्रॉस मैच कर सकता हूँ। चलिए मैं डोनर से करता हूँ। अभी यहाँ से मैं डोनर
पर सेलेक्ट करता हूँ और मेरा BD10 है, तो इसको मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा क्रॉस मैच के लिए। इसी तरीके से ये नीचे दूसरा जो है उसका भी BD। अब देखिए मेरे पूरे सिस्टम में इसको एडिट ही सिर्फ दो AB नेगेटिव डोनर से सिर्फ AB नेगेटिव ही की क्रॉस मैच के लिए मेरे पास ऑप्शन आ रही है। सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो आपको बाकी जो डोनर्स या बैग्स हैं उनकी ऑप्शन ही नहीं देगा जो कि पेशेंट के ब्लड ग्रुप से फर्क होंगे। इसको भी ऐड कर लिया मैंने। अब दोनों को मैंने, इस पर पेंडिंग स्टेटस है क्रॉस मैच का, दोनों को मैंने मैच्ड कर लेता हूँ बारी बारी और फिर इनको कंफर्म कर देता हूँ। जब तक मैं कंफर्म नहीं करता मेरे पास ऑप्शन रहती है कि मैं इनको चेंज कर लूँ, लेकिन जैसे ही मैं कंफर्म के बटन पे क्लिक करूंगा अब मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। अब देखिए मेरे पास नीचे एक नई ऑप्शन आ गई है इशू द ब्लड की। तो यहाँ पर आके मैं चूंकि मैंने पैक्सल इनको इशू करते हैं, क्रॉस मैच तो बेशक मैंने पेशेंट के ब्लड से किया था, लेकिन सिस्टम इतना स्मार्ट है कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि हम इस डोनर के अंडर जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको अब नीचे इशू कर सकते हैं क्योंकि हमने क्रॉस मैच कर लिया है। लेकिन अगर हम बैग को भी क्रॉस मैच करना चाहें इस डोनर के लिए, इस रिसिपिएंट के लिए, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से DIN नंबर सेलेक्ट करके। चलें फिलहाल मैं इस 16 नंबर बैग को सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ और इसी तरीके से मैं इस 24 नंबर बैग को सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ। अब देखिए दोनों जो इश्यूएंस है बैग्स की वो इन प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ छोटी चीज़ें भी दिखाता जाऊँ कि अगर मैं इसी पेशेंट को प्रोफाइल खोलता हूँ जिसका बैग अभी मैंने इशू के प्रोसेस में रखा है, तो देखिए आगे इशू जो है वो इन प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे डोनर के पेज पे जाता हूँ तो यहाँ पर भी इन प्रोसेस लिखा हुआ आ गया है। तो सिस्टम आपको रियल टाइम में बताएगा कि इस वक्त किस बैग का क्या स्टेटस है। अभी चूंकि इन प्रोसेस है तो दोनों पेजेस पे इन प्रोसेस लिखा हुआ आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं अपनी मेन पेज पे जाता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बैग्स मेरे इन प्रोसेस हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं उनको देख सकता हूँ कि ये दो बैग्स मेरे इन प्रोसेस हैं। बहरहाल मैं इस पेज पे जाता हूँ और इसको मैं इशूड के बटन पे क्लिक करता हूँ और दूसरे को मैं रिजर्व के बटन पे क्लिक करता हूँ। जो इशूड का बटन है उसे मैं कंफर्म कर देता हूँ। अब वो इशू हो गया मेरा बैग। यहाँ पर प्रिंट के बटन पे क्लिक करके इसकी इशुएंस स्लिप को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने इसको फिलहाल इसको A5 के पेज के ऊपर इसको प्रिंट करूंगा, तो इस तरह से मेरे हाफ A4 या A5 के पेज पे ये मेरी इशुएंस जो सी है स्लिप प्रिंट हो जाएगी, जो कंपैटिबिलिटी कार्ड भी होगा, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली नीचे प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं जाके जब देखता हूँ जो डोनर का पेज है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि इस बैग के आगे रिजर्व लिखा हुआ है अभी तक, क्योंकि इसको रिजर्व किया था हमने, जबकि दूसरे बैग के आगे इशूड लिखा हुआ है क्योंकि वो इशू हमने कर दिया है। इसी तरीके से मैं अपने मेन पेज पे आता हूँ और अब देखिए मेरे पास इन प्रोसेस कोई भी इशुएंस नहीं है। एक को मैंने रिजर्व कर दिया और एक को मैंने इशू कर दिया, तो दोनों मेरे इन प्रोसेस की लिस्ट से खत्म हो गए, जबकि वो दोनों किधर चले गए हैं। जो मेरा रिजर्व बैग की लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये एक मेरा AB नेगेटिव वाला ब्लड यहाँ पर आ गया और इश्योर्ड वाली जो है यहाँ पर आ जाएगी। कि मैं आज का डेट सेलेक्ट करता हूँ और जो जो बैग मैंने इशू कर दिए हैं वो यहाँ पर आ गए, जिसमें से एक बैग ये वाला था। मैं यहाँ से भी आकर अपने पेशेंट का या डोनर का प्रोफाइल पेज ओपन कर सकता हूँ। इसी तरीके से जो मैंने एक बैग तो इशू कर दिया था, दूसरा रिजर्व था, तो मैं रिजर्वेशन की स्लिप भी इशू कर दे सकता हूँ प्रिंट करके कि ये बैग रिजर्व्ड है इस पेशेंट के लिए। बाद में जब इसको मैं अपडेट करना चाहूँ तो किसी भी टाइम अपडेट कर सकता हूँ इसको इशूड में, या इन प्रोसेस करके कैंसिल भी कर सकता हूँ।
फर्ज करें कि मेरा जो बैक मैंने इशू कर दिया है वो पेशेंट फौरन ही थोड़ी देर बाद आके कहता है कि इसको मेरे लिए दोबारा रिजर्व कर लें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ी देर बाद ही हमने ब्लड लगाना है। तो मैं इसी पेज पे दोबारा आऊँगा, जो मेरा इश्यूएंस का पेज था, और इशूड के स्टेटस को री डिपॉजिट पे क्लिक कर दूंगा मैं। अब ये मेरे री डिपॉजिट की स्लिप मेरी आ गई है और इसको मैं पेशेंट को दे दूंगा। मैं पिछले पेज पे जाता हूँ तो नीचे लॉग हिस्ट्री में देखेंगे जो जो कुछ मैंने इसके साथ किया, इस रिसिपिएंट के साथ सारी उसकी हिस्ट्री आ रही है, और आखिर में आके ये भी हमें नज़र आ रहा है कि इश्यूएंस के बाद हमने उसको री डिपॉजिट किया है। और जब दोबारा उसको हमने इशू करना होगा, दोबारा इस पेज पे आके हम इसको इशू कर सकते हैं, और सिस्टम के लॉग के अंदर वो इशूड उसका स्टेटस आ गया है।